हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइफर सिक्योरिटी। मेरा नाम है ऋत्विक और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ नेटवर्किंग के ऊपर वीडियो। ये एक्चुअली नेटवर्किंग का सेकंड पार्ट है। मैं इससे पहले फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो लो, आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, किस किस टाइप्स की होती है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है, व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी? द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर कम्युनिकेशन मीडियम इज़ कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। अब देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। जब कुछ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ खड़ा हो जाता है एक नेटवर्क। मतलब कि कुछ कंप्यूटर्स आपस में किसी वायर से कनेक्टेड है और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, तो उस पूरे को बोल देंगे हम एक नेटवर्क, कि वहाँ पे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है। और इसी को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि टोपोलॉजी जो है, कंप्यूटर नेटवर्क जो है, बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं। अलग अलग तरीके से हम कंप्यूटर नेटवर्क को सेट कर सकते हैं, तो इसलिए उसको टोपोलॉजी बोला जाता है। आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। यहाँ पे 6 टाइप्स है टोपोलॉजी की। फर्स्ट है बस, सेकंड है रिंग, थर्ड है स्टार, फोर्थ है मेश, फिफ्थ है हाइब्रिड, सिक्स्थ है ट्री। तो अब धीरे धीरे करके इन सारे टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट से लेकर सिक्स तक जितनी भी टोपोलॉजी है, इन सारे टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है, कैसे काम करती है, वो सब कुछ देखेंगे अब हम। तो पहला है हमारा बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी क्या होती है? इन बस टोपोलॉजी वन लॉन्ग केबल एक्ट्स एज अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल एंड ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद दिस केबल। तो यहाँ पे देख लो, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल केबल, ठीक है, एक सिंगल केबल है। उस सिंगल केबल से सारे के सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं। एक ये भी जुड़ा हुआ है, एक ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी, मतलब एक सिंगल केबल से सारे के सारे सिस्टम कनेक्टेड है। इस केबल को आप इस पूरे नेटवर्क का बैकबोन मान सकते हो, ठीक है। इस सिंगल केबल से कनेक्ट होने के बाद ये जो है पूरा एक नेटवर्क तैयार कर रहा है, कि ये भी डेटा शेयर कर रहा है तो इन सब के पास पहुंच रहा है, ये भी डेटा शेयर कर रहा है तो इन सब के पास पहुंच रहा है। तो ये हमारा हो गया पूरा एक नेटवर्क। ये सब आपस में कनेक्टेड है ना, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आपस में, तो ये हो गया हमारा एक नेटवर्क। तो ये कहलाती है हमारी बस टोपोलॉजी, जिसमें एक सिंगल केबल होती है और उस सिंगल केबल से ही सारे सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये होता है हमारा बस टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहले एडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट है इजी टू ऐड और रिमूव नोड्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहाँ क्या होता है कि इस कंप्यूटर नेटवर्क में हम कोई भी सिस्टम को, नोड को हटा भी सकते हैं और इजीली जोड़ भी सकते हैं। यहाँ देख लो वापस से, जैसे ये पूरा एक सिंगल केबल है। अब अगर मान लो ये वाला सिस्टम मैं हटाना चाहूँ, ठीक है, हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये सारे सिस्टम तो है इससे कनेक्टेड, तो आपस में ये सारे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मैंने बस इसी को तो हटाया है, तो इसमें मुझे रिमूव करना बहुत ईजी है। और अगर मुझे ऐड करना होगा तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे भी एक सिस्टम कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, वो भी इजीली ऐड हो जाएगा। तो इसमें ऐड और रिमूव बहुत इजी होता है इस नेटवर्क पे। अब सेकेंड एडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। ये ज़्यादा महंगा नहीं होता। अब महंगा क्यों नहीं होता ये देख लो, क्योंकि इसमें क्या है कि सिस्टम्स तो है, ठीक है। अब यहाँ पे केबल जो है, बस एक ही केबल लग रही है हमारी, सिंगल केबल एक। हमें ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से हमारा खर्चा बहुत कम आ रहा है। तो इस वजह से ये हो गया हमारा लेस एक्सपेंसिव। थर्ड एडवांटेज देख लेते हैं। इट ब्रॉडकास्ट द मैसेज टू ईच डिवाइस विच आर कनेक्टेड थ्रू द केबल, ठीक है। ये क्या करता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। जैसे अगर ये मैसेज कर रहा है कुछ, ठीक है, तो वो इन सबके पास हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि इसने मैसेज किया तो बस इस एक के पास ही गया। ये अगर मैसेज कर रहा है तो सबके पास जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट हो गया। अब ब्रॉडकास्ट मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ब्रॉडकास्ट मतलब होता है
कि मेरे पास अगर 5 सिस्टम है तो मैं किसी एक सिस्टम को मैसेज भेजना चाहूँ तो नहीं भेज सकता। मैं अगर मैसेज भेजता हूँ या कोई भी डेटा भेजता हूँ तो वो पाँचों के पास चला जाता है। मतलब एक बार में सबको हम लोग उस वही मैसेज या डेटा शेयर कर सकते हैं। ये होता है हमारा ब्रॉडकास्ट। अब यहाँ पे फोर्थ देख लेते हैं। इन केस ऑफ एनी कंप्यूटर फेलियर देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन अदर डिवाइस। तो देख लो, जैसे अगर मान लो मेरा कोई भी एक कंप्यूटर ख़राब हो गया, जैसे यही वाला मान लो कि ये ख़राब हो गया, ठीक है, तो मेरे इस नेटवर्क पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये ख़राब अगर कर दिया है तो ये तो मैं सीधे नॉर्मली हटा लूँगा, या इसमें जुड़ा हुआ भी है तो कनेक्शन कम्युनिकेशन तो सब पे जा रहा है, ठीक है। इस वजह से इसमें अगर कोई एक चीज़, कोई एक सिस्टम ख़राब भी होता है तो दिक्कत नहीं है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला डिसएडवांटेजेस होता है, इफ़ द केबल इज़ फेल देन द एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इस टोपोलॉजी की। देख लो, जैसे कि अगर ये केबल फेल हो गई, ठीक है, या ख़राब हो गई, तो पूरा का पूरा नेटवर्क ख़राब हो गया। क्योंकि अगर आपके पास जिस केबल ही नहीं है जिससे पूरा नेटवर्क बना है, जिससे सारे सिस्टम कनेक्टेड है, तो फालतू में नेटवर्क कहाँ है फिर। अगर केबल ही नहीं है, ये वाली केबल ही नहीं है जिसको मैंने बैकबोन केबल बोला है, अगर वो केबल ही नहीं है तो हमारा नेटवर्क बचा कहाँ है ना। इस वजह से अगर केबल ही नहीं हुई तो ये पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। सेकेंड डिसएडवांटेज है, वी कांट सेंड प्राइवेट मैसेज। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्या करता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है। आपने जो भी डेटा भेजा वो हो गया है ब्रॉडकास्ट, इसने भेजा तो ये सबके पास गया है। आप प्राइवेटली तो कोई मैसेज किसी एक सिस्टम को भेज नहीं सकते ना इसमें। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि अगर मान लो ये रहा मेरा सिस्टम, मुझे मैसेज करना है बस इसको, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबके पास चला गया है ना। अब ये प्राइवेट तो रहा नहीं ना, क्योंकि मुझे भेजना तो बस इसको था, लेकिन चला गया सबके पास। इस वजह से ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, इट टेक्स मोर टाइम टू पास द मैसेज। ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है मैसेज पास करने के लिए। और वो किस लिए लेता है, क्योंकि ये मैसेज जो है सबके पास जा रहा है, एक ही केबल से सबके पास जा रहा है। इस वजह से ये मैसेज को जो पहुंचाने में बहुत टाइम ले लेता है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, इन दिस टोपोलॉजी डेटा इज ट्रांसमिटेड ओनली वन डायरेक्शन। हाँ, एक ये भी देख लो, अगर मान लो कि इसने डेटा शेयर किया है, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में ही जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि इसने भी डेटा शेयर किया, इसने भी डेटा शेयर किया, तो यहाँ पे इधर भी जा रहा है और इधर से इधर भी आ रहा है, तो ये एरर बता देगा, क्योंकि ये एक वक्त पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा शेयर कर सकता है। आगे पढ़ लेते हैं अब। चलिए, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यही थे इसके। अब नेक्स्ट टोपोलॉजी भी देख लेते हैं कौन सी है। तो लीजिए, नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारी रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, it is called ring topology because it forms a ring. In this topology, each device is strongly connected with its adjacent node. अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी ने क्या किया, पूरा एक रिंग जैसा बनाया। देखो, एक सिस्टम ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब यहाँ से वायर कनेक्ट है, ठीक है, ये हो गया ना पूरा एक रिंग फॉर्म में, तो इसलिए इसको रिंग टोपोलॉजी बोल दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सारे जो केबल्स है, ठीक है, वो एक दूसरे के बगल वाले कंप्यूटर से स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ठीक है। यही हो गया हमारा रिंग टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लो। इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, जो मैंने आपको बता दिया। ये जैसे अगर स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ठीक है, तो हमारा नेटवर्क तो वीक हुआ नहीं ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क पे कनेक्टेड है, क्योंकि ना जल्दी हट रहा है ना कुछ, और डेटा भी काफ़ी फास्ट जा रहा है। तो इस वजह से ये हो गया हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, ठीक है। अब सेकेंड एडवांटेज क्या है, ईच एंड एवरी नोड कैन शेयर डेटा विद अनदर नोड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इसने डेटा इस डायरेक्शन में भेजा, ठीक है, तो इसके पास भी डेटा गया, इसके पास भी डेटा गया, ठीक है, अपने बगल वाले को डेटा भेज पा रहा है। और ये चाहे तो इस डायरेक्शन में भी भेज सकता है। इसने क्या किया, इसको भेज दिया है ना, तब जाके ये इधर से गया, इसने इधर से भेज दिया, मतलब अपने अगल बगल वाले को भेज पा रहा है ना डेटा को। अब बस टोपोलॉजी में क्या था, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भेज पाता है, यहाँ पे ये दोनों डायरेक्शन में भेज सकता है डेटा को,
ठीक है। थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं। ट्रांसमिशन रेट ऑफ डेटा इज़ वेरी फास्ट। अभी जैसा मैंने बताया था कि ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे से, तो ये डेटा जो है काफ़ी फास्ट शेयर कर पा रहे हैं, है ना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन काफ़ी फास्ट कर पा रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, वो सब जो है सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है। तो अब डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं इसके। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू ऐड सम न्यू कंप्यूटर। इसमें कुछ न्यू कंप्यूटर्स को ऐड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जैसे मुझे अगर यहाँ पे कोई कंप्यूटर लगाना है, कोई और सिस्टम लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वायर को कट करना पड़ेगा, है ना, तब जाके मैं लगा पाऊँगा, वरना मैं नहीं लगा पाऊँगा। तो ये काफ़ी दिक्कत देता है रिंग टोपोलॉजी में। अब सेकंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। वी कांट सेंड पर्सनल मैसेजेस और एनी डेटा इन अ सिंगल कंप्यूटर बिकॉज द डेटा इज़ ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ देख लो, जैसे कि बस टोपोलॉजी में हुआ था, डेटा जो है ब्रॉडकास्ट हुआ था। अगर ये भेज रहा है यहाँ पे, तो ये सिर्फ यहाँ पे नहीं जा रहा, ये यहाँ पे भी जा रहा है, ये यहाँ पे भी जा रहा है। मतलब इसने क्या किया, ये बस डायरेक्शन तो ये दोनों डायरेक्शन में भेज सकता है, लेकिन मैसेज क्या हुआ, आपका ब्रॉडकास्ट हो गया। अगर इसने मैसेज भेजा तो वो सब पे चला गया है ना। ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर मान लो आपको किसी एक में डेटा शेयर करना है, तो वो एक में ना जाके बाकियों में भी डेटा शेयर हो रहा है, तो इसलिए आप पर्सनल मैसेज या पर्सनल डेटा शेयर नहीं कर सकते इसमें। आगे देख लेते हैं। अब आता हमारा थर्ड पॉइंट, इफ़ अ नेटवर्क गोज डाउन एंटायर नेटवर्क गोज डाउन। ये देख लो, यहाँ पे क्या हुआ कि अगर एक नेटवर्क या एक सिस्टम, ठीक है, मेरा ख़राब हो गया, तो मेरे सारे सिस्टम जो है ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि मेरा पूरा नेटवर्क ख़राब हो गया है। मेरा ये सिस्टम ख़राब हुआ, मैं इससे अगर डेटा शेयर करूँ तो ये यहाँ पे जाके अटक जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो सिस्टम मेरा ख़राब हो गया है। फिर जाके अगर इससे मैं इस डायरेक्शन में डेटा शेयर करने जाऊँ, तो ये तो बाकी किसी पे भी पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सिस्टम ख़राब हो चुका है, ये इधर से वापस ही नहीं जाएगा इस साइड। तो इसलिए ये इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इतने ही थे। अब आगे की टोपोलॉजी भी देख लेते हैं कौन सी है। अब आ जाते हैं स्टार टोपोलॉजी पे। अब स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? इन स्टार टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड विद अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब एंड द शेयरिंग ऑफ डेटा इज़ पॉसिबल थ्रू हब। देखो, यहाँ पे जो भी डेटा होता है, ठीक है, वो सब हब के ज़रिए जाता है। मतलब कि एक हब होगा, यहाँ पे मैंने हब लिखा है, आप चाहो तो स्विच भी कर सकते हो। एक हब होगा या स्विच होगा, उससे ही सारे सिस्टम कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये अगर डेटा शेयर कर रहा है तो इसी से जा रहा है, ठीक है, हब से होते हुए ही जा रहा है। अगर इस सिस्टम ने कुछ भेजा तो हब से होते हुए फिर गया है, ठीक है। आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, एक सेंट्रल डिवाइस से, मतलब कि मेरा हब जिससे सारे सिस्टम कनेक्ट है, ठीक है, इससे सब कुछ मेरा हो पा रहा है। अगर यही नहीं हुआ तो नहीं हो सकता। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला, इट ब्रॉडकास्ट द मैसेज। अगर किसी ने मेरी पहली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि जो हब होता है उसमें एक कमी होती है कि वो एक बार में मैसेज सबको भेज देता है। जैसे मेरे पास अगर 4-5 सिस्टम कनेक्ट है हब से, तो मैं अगर कोई भी एक सिस्टम से मैसेज करूं तो हब क्या करता है, वो उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है। हब सिर्फ पर्सनल मैसेज नहीं कर सकता, हब सबको ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है मैसेज, सारे सिस्टम पे वही मैसेज पहुंचा दे रहा है। तो ये वैसे इसकी कमी भी हो सकती है, ये इसका फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो आपको एक बार में सबको डेटा शेयर करना है या कोई मैसेज करना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये चीज़ जो है ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज में मैंने इसलिए लिख दिया है। और आगे देते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, ईजी टू कनेक्ट न्यू नोड्स विदाउट अफेक्टिंग रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अब देख लो, मैं इस हब में अब चाहूँ तो और भी सिस्टम कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो हब है ना, हब से चाहो तो सिस्टम कनेक्ट कर सकते हो, डिस्कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो हमारे एडवांटेजेस में यही बताया गया है सेकंड पॉइंट पे कि मैं इससे और भी सिस्टम कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और सिस्टम कनेक्ट करने पे या हटाने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे नेटवर्क पे, ठीक है।
थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। इफ़ वन नोड इज़ फेल्ड देन इट वुड नॉट बी फेलियर और एंटायर नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे देख लो, अगर मेरा एक भी सिस्टम ख़राब हो गया, ठीक है, तो ये पूरे नेटवर्क पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है मैसेज कैसे पहुँचा रहा है, हब से होते हुए पहुँचा रहा है। अगर मेरा ये सिस्टम कनेक्ट हो गया पर मैसेज भेजा है इसने, तो ये तो हब के पास जाएगा ना। पहले हब ने क्या किया, जितने सिस्टम अब उसके पास सही बचे उसने उन सबको डेटा शेयर कर दिया, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे मेरे नेटवर्क पे कोई ख़राबी नहीं आई है अगर कोई भी एक सिस्टम ख़राब होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इन स्टार टोपोलॉजी वी मस्ट रिक्वायर्ड अ नेटवर्क डिवाइस लाइक हब, स्विच एटसेट्रा। हाँ, तो डिसएडवांटेज में देख लो, अगर मैं स्टार टोपोलॉजी बना रहा हूँ तो मेरे पास एक सेंट्रल डिवाइस होना चाहिए, हब, स्विच या कोई भी ऐसे डिवाइस जिससे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई सेंट्रल डिवाइस होना चाहिए जिससे मैं सिस्टम को कनेक्ट कर सकूं, बहुत सारे सिस्टम को कनेक्ट कर सकूं, तभी मेरा स्टार टोपोलॉजी बन सकता है, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड पॉइंट इसका, इफ़ टू नोड्स वांट टू शेयर द डेटा, शेयरिंग इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द हब। अगर इस पे कोई भी एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम को मैसेज भेजना चाहता है या कोई भी डेटा शेयर करना चाहता है, तो वो सिर्फ हब के साथ ही हो सकता है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, जिस वजह से ये एक दूसरे को मैसेज नहीं कर सकता। अगर कोई मैसेज करना होगा तो वो हब से होता हुआ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। इफ़ हब इज़ फेल्ड एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। बिल्कुल, अगर मेरा हब ही ख़राब हो जाता है तो मेरे पास नेटवर्क बचा कहाँ है, मैं इन सारे सिस्टम्स को कनेक्ट किससे करूँगा, क्योंकि मेरे पास हब तो अब है ही नहीं, वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से मेरा पूरा नेटवर्क ही ख़राब हो गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। वी कांट सेंड प्राइवेट डेटा। हम इसमें कोई प्राइवेट डेटा या मैसेज कुछ भी ऐसा नहीं भेज सकते, क्योंकि ये हब जो है वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है। ठीक है, ये मैंने इसके एडवांटेजेस में भी लिखा था और डिसएडवांटेज में भी मैंने ये चीज़ लिखी है। एडवांटेज ऐसे कि अगर आपको एक बार में सबको मैसेज करना है या डेटा शेयर करना है तो वो चला गया। ठीक है, और अगर आप किसी एक को भेजना चाहते हो तो ये आपका डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि हब तो ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है ना आपके मैसेज को। मेश टोपोलॉजी देख लेते हैं अब। इन दिस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। ये बहुत अच्छी टोपोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे सिस्टम जो है वो आपस में ही कनेक्टेड है। अगर मैं इस सिस्टम से इसको कुछ डेटा शेयर करना चाहूँ तो ये कर सकता है, क्योंकि यहाँ से भी एक वायर जा रही है ये। ठीक है, अब ये भी इसको डेटा शेयर कर सकता है, क्योंकि यहाँ से भी एक वायर कनेक्ट है इससे। ठीक है, ये आपस में मतलब डेटा शेयर कर सकते हैं, ये सब जो है आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इट इज़ वेरी गुड टोपोलॉजी टू सेंड द प्राइवेट मैसेजेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सब आपस में कनेक्टेड है, तो ये डेटा शेयर कर सकते हैं। जैसे इसने डेटा शेयर किया तो इसके पास जाएगा, बाकियों के पास नहीं जाएगा। ये प्राइवेट मैसेजेस को भेज सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई सेंट्रल हब है, ना कोई भी ऐसा सेंट्रल डिवाइस है। ठीक है, ना ये आपस में ही किसी एक वायर से कनेक्ट है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब जितने भी यहाँ पे सिस्टम दिख रहे हैं वो सब आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से। जैसे ये भी इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। एक सिस्टम सारे सिस्टम से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम प्राइवेट मैसेजेस भेज सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज देख लेते हैं। ऑल नोड्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद अनदर नोड्स, सो इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। लो, अभी मैंने यही चीज़ बताई है कि ये सारे सिस्टम जो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट भी कनेक्टेड है, इस पॉइंट भी कनेक्टेड है, इस पॉइंट भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए ये प्राइवेट मैसेज तो भेज ही सकता है, डायरेक्ट मैसेजेस भेज रहा है इस वजह से, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, इस वजह से डायरेक्ट मैसेजेस सेंड कर पा रहा है ये। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। अनलाइक रिंग टोपोलॉजी, इफ़ अ पर्टिकुलर मशीन इज फेल्ड देन द एंटायर नेटवर्क विल नॉट फेल। ठीक है, अब रिंग टोपोलॉजी में क्या हुआ कि अगर एक नेटवर्क फेल हो जाता तो बाकी सब भी फेल हो जाते, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। अगर एक नेटवर्क
ख़राब हो गया, ठीक है, तो बाकी नेटवर्क ख़राब नहीं हुए, क्योंकि ये सब तो आपस में कनेक्टेड है ना। बस यही तो ख़राब हुआ है मेरा सिस्टम, तो इससे जितने नेटवर्क कनेक्टेड थे वो सब बस हट जाएंगे, लेकिन इन सब से तो नेटवर्क कनेक्टेड है ना, सारा सिस्टम कनेक्टेड है, इसलिए इस नेटवर्क पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ एडवांटेज देख लेते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस कैन सेंड और रिसीव डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीपल डिवाइसेस मतलब ये सारे डिवाइसेस आपस में डेटा शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को मैसेज भेज पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं मैसेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऐड सम न्यू नोड बिकॉज ईच एंड एवरी कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड विद अनदर वन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ना मैं ज़्यादा कंप्यूटर को रिमूव कर सकता हूँ, ना ही मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। मैं न्यू नोड को यहाँ पे आसानी से कनेक्ट नहीं कर सकता, ना कोई न्यू सिस्टम को आसानी से कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सब के सब आपस में कनेक्टेड है। अब मैं वहाँ पे किसी एक सिस्टम को अगर अलग से, मान लो मैंने यहाँ पे एक और सिस्टम ले लिया, ठीक है, अब मैं उसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इन सब से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक वायर जोड़ दिया या हब जोड़ दिया या कोई भी रिंग जैसा बना लिया और एक ही में जोड़ दिया तो कनेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता इस पर। अगर मैं एक सिस्टम अलग से यहाँ पे लगाने जाऊँ तो मुझे उनको इन सब से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सेकेंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं, इफ़ अ पर्टिकुलर मशीन नॉट वर्किंग देन वी कांट सेंड अ रिसीव डेटा फ्रॉम द फेलियर मशीन। अगर कोई एक सिस्टम ख़राब हो जाता है, ठीक है, और इसने कोई मैसेज भेजा तो इससे डेटा रिसीव होने का कोई भी मैसेज नहीं आएगा, ना हमें पता चलेगा, ठीक है, बस इनसे रिसीव होने का मैसेज जा रहा है, इससे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यही थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजी इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। मैंने अभी तक जितने भी टोपोलॉजी दिखाए हैं, ठीक है, उन सब का कॉम्बिनेशन ये होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस हाइब्रिड टोपोलॉजी दिखाया है, ठीक है, बस और स्टार हाइब्रिड टोपोलॉजी है ये। ऐसे ही बाकी भी अलग टोपोलॉजी बन सकती है, जैसे बाकी जो चार थे, ठीक है, उनमें से दो दो के अलग अलग टोपोलॉजी बन सकते हैं। तो ये होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी, उनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसमें डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या होता है, जैसे इसमें देख लो, बस टोपोलॉजी भी है, हाई और स्टार टोपोलॉजी भी है, ठीक है, हब भी है, हब से कनेक्टेड है सब, ठीक है। यहाँ पे बस नेटवर्क भी जुड़ रखा है, बस टोपोलॉजी, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे मेरे हो गए दो टोपोलॉजी, है ना। तो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में जो कमियाँ थी, ठीक है, वही कमियाँ इनमें भी होगी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, इन दिस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड लाइक अ ब्रांच ऑफ ट्री। द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी में क्या है, ये खुद ही एक ट्री के ब्रांचेस जैसा लगता है। जैसे देखो, ये पूरी केबल हो गई, ठीक है, अब इससे ये भी कनेक्ट है, अब यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, ये सारे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रांचेस है ट्री की, तो इसलिए इसको ट्री टोपोलॉजी बोला गया है। और इसकी खास बात यह है कि ये बस और स्टार का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है ट्री टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या था, उसमें जो स्टार, रिंग, बस, मेश, ये टोपोलॉजी थी, ये आपस में जुड़ सकती है, मतलब कॉम्बिनेशन बना के इनका, अगर इनका कॉम्बिनेशन बन जाए तो हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। लेकिन ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ये बस बस और स्टार टोपोलॉजी से मिलके बनता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर देखने जाओ तो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे वही सेम इसमें भी होते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में बाकी चीज़ें भी कवर करेंगे। ये मेरा नेटवर्किंग का सेकंड पार्ट था। तो बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। तो
बाय।